Hello बच्चों, let's see the question and the question says that we need to integrate the integral log x divided by x square dx और हमारे पास 4 options given है. Option A is minus 1 divided by x log x plus 1 plus constant c. Option B is 1 divided by x log x minus 1 plus constant c. Option C is 1 divided by x log x plus 1 plus constant c and option D is none of these. तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. हमारा की कॉन्सेप्ट, तो जो पहला की कॉन्सेप्ट है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रल u dv इज इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रल v du, जिसको हम वन इक्वेशन कंसिडर करेंगे. ठीक है. नाउ जो दूसरा की कॉन्सेप्ट है वो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx का, विच इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1. सो ये दो की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे. नाउ तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं कि u जो है वो इक्वल टू है log x के एंड dv जो है वो इक्वल है dx ओवर x स्क्वायर के. ठीक है. तो सबसे पहले हम लेंगे u इक्वल टू log x और यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. सो वी विल राइट हियर differentiating both side with respect to x. तो जब डिफरेंशिएट करें u को विथ रिस्पेक्ट टू x तो आ गया du ओवर dx, और जब log x को डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x तो हो गया 1 डिवाइडेड बाई x. तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं du इक्वल टू dx over x. Now next we will consider dv equal to dx over x square and यहाँ पे both the side integrate कर देंगे. So integrating both side. तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा इंटीग्रल dv और ये हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रल dx ओवर x स्क्वायर. नाउ दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल ऑफ dv जो है वो v हो जाएगा, और यूजिंग द सेकेंड की कॉन्सेप्ट विच इज इंटीग्रल x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, विच मीन्स कि यहाँ पर ये जो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है उसको न्यूमरेटर में अगर हम लेके जाएं तो इस तरह से लिख सकते हैं ना, x पावर माइनस 2 dx और यहाँ पे n के प्लेस में क्या है -2, तो ये इक्वल टू हो जाएगा x पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, और अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा इक्वल टू x पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, और थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x और यहाँ पे ये -1 होगा. ठीक है. नाउ ये du इक्वल टू dx ओवर x, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ से अभी आया हमारा v इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई x, तो इसको हम इक्वेशन 3 कंसिडर कर लेंगे. नाउ वी विल यूज इक्वेशन 2 and equation 3 in equation 1. तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल log x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर dx इज इक्वल टू log x multiplied by -1 divided by x, then minus integral -1 divided by x multiplied by 1 divided by x dx. तो अब अगर इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस log x डिवाइडेड बाई x एंड देन माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, एंड देन इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx हो गया. नाउ ये जो 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, सो जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है उसको न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो पावर -2 हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं माइनस log x डिवाइडेड बाई x प्लस इंटीग्रल
x पावर -2 dx। नाउ अगेन यहाँ पे सेकेंड की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस लॉग x डिवाइडेड बाई x, देन प्लस x पावर -2 plus 1 divided by -2 plus 1 and then plus c constant। now further simplify करेंगे तो हो जाएगा माइनस log x divided by x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस c कांस्टेंट। नाउ फर्स्ट टू टर्म से माइनस 1 डिवाइडेड बाई x कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास रहेगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई x और बचेगा हमारे पास log x प्लस 1 एंड देन प्लस c कांस्टेंट। और देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इंटीग्रल ऑफ log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू आया माइनस 1 डिवाइडेड बाई x log x प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट। और ये जो आंसर है वो ऑप्शन ए में है, so therefore option A is correct. I hope you have understood it well. Thank you and best of luck.